मार्गशीर्ष मास के पवित्र दिनों में जब आकाश में शुभ नक्षत्र और योग एक साथ मिलते हैं, तब ये दिव्य कथाएं जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने का मार्ग दिखाती हैं। ये उस समय की बात है जब कार्तिक मास की पूर्णाहुति के बाद पवित्रता और भक्ति का मास मार्गशीर्ष अपनी अमृत वर्षा करता है। इसी पुण्य काल में काशी नगरी में धनंजय नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सुलक्षणा के साथ निवास करता था। संसार के सभी सुख सुविधाओं से वे संपन्न थे, किंतु एक गहन दुख उनके जीवन को घेरे हुए था। वो थी घोर निर्धनता। इस दारिद्र्य के कारण सुलक्षणा का मन हर पल व्यथित रहता था। एक दिन उसने अपने पति से आग्रह किया, हे नाथ, आप कुछ उद्यम करें, कुछ प्रयास करें, अन्यथा यह जीवन कब तक इस अभाव में बीतेगा। पत्नी के ये शब्द धनंजय के हृदय को भेद गए। उसी क्षण उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान किया और देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर शंकर के समक्ष घोर तपस्या में लीन हो गया। वो भूखा प्यासा दीनहीन भाव से 3 दिन तक बैठा रहा और मन ही मन कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं पूजा पाठ का कोई विधान नहीं जानता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। उसकी अटल भक्ति देखकर करुणा के सागर भगवान शंकर ने उसके कान में आकर 3 बार अत्यंत गोपनीय मंत्र फुसफुसाया, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये सुनते ही धनंजय चौंक उठा। यह कौन सा नाम था? कौन है अन्नपूर्णा? उसी उधेड़बुन में वो मंदिर से बाहर आया और एक ब्राह्मण से पूछ बैठा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने हंसकर कहा कि अन्न त्यागने के कारण तुम्हें हर समय अन्न की ही बात सूझ रही है, किंतु सुलक्षणा ने अपने पति को वापस भेजा, यह कहकर कि स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे ही इसका रहस्य खोलेंगे। पति ने फिर से आराधना शुरू की। रात्रि में स्वप्न में भगवान शंकर ने उसे पूर्व दिशा की ओर जाने का आदेश दिया। धनंजय ने अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए मार्ग में केवल फल और झरनों का पानी पीते हुए लगातार यात्रा की। कितने ही दिन बीत गए और अंत में उसे एक अद्भुत स्थान मिला। वहां चांदी के समान चमकता वन था और एक सुंदर सरोवर था जिसके किनारे अनेक अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थीं। उनमें से एक अप्सरा कथा कह रही थी और बाकी सभी बार बार मां अन्नपूर्णा का उच्चारण कर रही थी। ये अघन मास की उजियारी रात्रि थी और व्रत का आरंभ हुआ था। अपने खोजे हुए शब्द को सुनकर धनंजय उनके पास गया और दीनता से पूछा कि वे ये क्या कर रही हैं। अप्सराओं ने बताया कि वे मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। उन्होंने 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठों वाला सूत लेने की विधि समझाई और व्रत का महात्म्य बताया कि इसके करने से अंधे को नेत्र, निर्धन के घर धन का भंडार और बांझन को संतान मिलती है। यह सुनकर धनंजय ने भक्ति पूर्वक उनसे सूत लिया और व्रत आरंभ किया। जैसे ही उसका व्रत पूरा हुआ, सरोवर में से हीरे मोती जड़ी 21 खंडों की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियां उतरता गया और अंदर जाकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा के मंदिर को देखा। स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान थी और सामने साक्षात शंकर भगवान भिक्षा हेतु खड़े थे। अप्सराएं चंवर डुला रही थीं। धनंजय उनके चरणों में गिर पड़ा। अंतर्यामी माता ने उसके मन का दुख जान लिया और उसकी जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। क्षण भर में उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि संसार उसका सत्कार करेगा। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वरदान लेकर वो घर लौटा। माता की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति का अंबार लग गया। उनका छोटा सा घर एक भव्य भवन बन गया, किंतु सगे संबंधियों के कहने पर उसने संतान के लिए दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। जब दोबारा अघन मास आया तो सुलक्षणा ने पति को व्रत की याद दिलाई। इस बार नई बहू ईर्ष्या की ज्वाला में जलकर व्रत के अंतिम 3 दिनों में धनंजय को अपने घर ले गई और जब वो गहरी नींद में सो रहा था तब उसने क्रोधवश व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। माता का कोप जागा और क्षण भर में धनंजय का सारा धन जलकर राख हो गया। तब सुलक्षणा ने पति को समझाया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता को माता नहीं होती, हमें फिर से आराधना करनी चाहिए। धनंजय ने फिर से आराधना की और मां अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण की मूर्ति प्रदान की और सुलक्षणा को पुत्र का वरदान दिया। ठीक 9 महीने बाद सुलक्षणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस चमत्कार को देखकर उसी गांव के एक निसंतान सेठ ने मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया, जिससे वो पत्नी और पुत्र सहित सुख से रहने लगा। इधर भक्ति के इस मार्ग को और बल देने के लिए स्वयं सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनाई जाती है। यह वह कहानी है जिसे सीता माता स्वयं कहती थीं और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक बार श्री राम को बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने सीता से कहा कि वो कुएं की पाल पर बैठकर वहां पानी भरने आने वाली औरतों को अपनी यह कहानी सुनाएं। एक दिन रेशम की साड़ी और सोने के घड़े वाली एक घमंड भरी स्त्री ने सीता माता की कहानी सुनने से मना कर दिया,
ये कहकर कि उसे घर जाने में देर हो जाएगी। परिणाम तुरंत सामने आया। उसकी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। अगले दिन उसकी सास ने आकर कहानी सुनी, जिससे उसकी साड़ी और घड़ा वापस ठीक हो गया। सीता माता ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। कहानी सुनकर सासू का घड़ा फिर से सोने का और साड़ी रेशम की हो गई। उसने घर आकर अपनी बहू को ये कहानी सुनाई और उन्होंने रोज नित्यनेम की कहानी कहना शुरू कर दिया, जिससे उनके घर में भी भंडार भर गए। इस प्रकार भक्ति के इस छोटे से नियम ने पूरे मोहल्ले में सुख समृद्धि ला दी। ये सभी कथाएं श्री राधा रानी के परम महात्म्य से जुड़ी हैं, जिनकी पूजा मार्गशीर्ष मास में होती है। स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा की स्तुति का विधान बताया। एक बार जब राधा जी मान करके अंतर्ध्य हो गईं, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवता शक्तिहीन हो गए, क्योंकि राधा ही मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, जो महाविष्णु की माता हैं और हर शक्ति का स्रोत हैं। वो बैकुंठ में महालक्ष्मी हैं, ब्रह्मलोक में सावित्री हैं और धरती पर पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी स्तुति करके उन्हें पुनः प्राप्त किया और कहा कि वे उनके पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका राधा कवच इतना शक्तिशाली है कि इसे धारण करके ही ब्रह्मा जी को सावित्री मिली, नारायण ने लक्ष्मी को पाया और शेषनाग ने समस्त ब्रह्मांड को धारण किया। जो भक्त इस कवच का पाठ करता है, वो श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त करता है और अंत में भव बंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम को जाता है। यह कवच अग्नि से नहीं जलता और हर संकट में ढाल बनकर रक्षा करता है। अंत में इन सभी सिद्धियों और सुखों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ परम सहायक है, जिसमें उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन है। बंसी की मधुर तान से लेकर गोवर्धन पर्वत को नख पर धारण करने तक, पूतना के संहार से लेकर द्रौपदी की लाज बचाने तक, वो दीन सुदामा के दुख को हरते हैं और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो कोई भी प्रेम पूर्वक ये चालीसा पढ़ता है, वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मां अन्नपूर्णा की कृपा, सीता माता के नित्यनेम की शक्ति और श्री राधा कृष्ण की भक्ति का ये संगम मार्गशीर्ष मास में भक्तों के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होता है।